तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, क्या आपको पता है कि सऊदी अरब में यहाँ पर 95% से भी ज़्यादा जो है ना रेगिस्तान है, सैंड ही सैंड है। यहाँ पर हर जगह रेत ही रेत आपको दिखाई देगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सऊदी अरब है वो सैंड को इम्पोर्ट कर रहा है। कितनी अजीब बात है। ये तो वही बात हो गई कि भाई आपके पास नदियों के भंडार ही भंडार है, लेकिन आपके पास पीने के पानी की कमी हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जहाँ पर बर्फ़ीले इलाके होते हैं कि भाई वहाँ पर जो है ना बर्फ़ ही बर्फ़ है, मतलब कि बर्फ़ जो होता है वो पानी का ही एक सॉलिड फॉर्म होता है, तो वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना पीने का पानी लोगों को मैसर होता ही नहीं है। ठीक इसी तरह से जब बाढ़ आती है तो हर जगह पानी ही पानी दिखाई देता है, लेकिन फिर भी लोगों को पीने का पानी मैसर होता ही नहीं है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर सऊदी अरब में भी हो रहा है। सऊदी अरब में भी यहाँ पर जो है ना यही हो रहा है कि 95% से भी ज़्यादा का जो है ना रेत ही रेत दिखाई देगा आपको। लेकिन यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन के लिए रेत ऑस्ट्रेलिया दूसरे देशों से यहाँ पर जो है ना रेत मंगा रहा है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी विडंबना वाली बात है कि आपके पास इतना सब कुछ होते हुआ भी आपको यहाँ पर स्पेसिफिक नेट के लिए स्पेसिफिक रेत, मतलब कि यहाँ पर जो है ना रेत दूसरे देशों से मंगा रहा है। इतना रेत होने के बावजूद भी अपने आप में ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो यहाँ पर जो है ना मसला क्या है, क्यों यहाँ पर सऊदी अरब दूसरे देशों से रेत मंगा रहा है, डिस्पाइट नोइंग फैक्ट दैट इनके पास 95% से भी ज़्यादा जो है ना रेगिस्तान मौजूद है। और देश भी छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा देश है। आपको देखने को मिलेगा अरेबियन पेनिनसुला में सबसे बड़ा देश जो है वो सऊदी अरब देखने को मिला। वास्ट लैंड है उनके पास और बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 2-2.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, जबकि यहाँ पर उनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा है और वहाँ से जो है ना ज़्यादातर वो तेल निकालने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर रेगिस्तान तो बहुत ही ज़्यादा है, तो रेगिस्तान की जो रेत होती है वो भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो यहाँ पर अपनी रेत इस्तेमाल ही नहीं करते हैं और रेत निकालते हैं, रेत लेते हैं, इंपोर्ट कराते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से। जबकि ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पर जो है ना एक रेगिस्तान मौजूद है। तो भाई उनके रेगिस्तान में ऐसा क्या है जो यहाँ पर सऊदी अरब के रेगिस्तान में नहीं है? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मसला क्या है, क्यों यहाँ पर सऊदी अरब ऐसा कर रहा है। आप अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारी कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर सऊदी अरब को सैंड को इम्पोर्ट करना चाहिए या फिर अपना कुछ जुगाड़ करके जो रेत है वहाँ के डेजर्ट का उसी को इस्तेमाल करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, उनके हिसाब से यहाँ पर पूरी दुनिया में 50 बिलियन टन जो है ना सैंड को प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाली कोई सी चीज़ है तो वो है यहाँ पर सैंड। सैंड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है कंस्ट्रक्शन में, तो सबसे ज़्यादा होता ही है कि भाई कोई भी बिल्डिंग बनानी है, स्काईक्रैपर बनानी हो या फिर कोई बेसिकली मकान भी बनाना हो, लेंटर बनाना हो, प्लस्तर कराना हो, सब में तो यहाँ पर आपको सैंड चाहिए। तो सैंड भी वो वाला चाहिए जो कंस्ट्रक्शन के लायक हो। अब देखिए सऊदी अरब में यहाँ पर जो रेगिस्तान है जिसको अरब डेज़र्ट कहा जाता है, तो वो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं हुआ कि 50 साल पहले आ गया, 100 साल पहले आ गया, नहीं, हज़ारों साल से वो वहाँ पर मौजूद है। और हज़ारों साल से इतने ज़्यादा हवाएं चली है, इतना ज़्यादा जो है ना मौसम में बदलाव हुआ है कि वो जो सैंड है वो बिल्कुल गोल गोल हो गई है। वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी जो है ना एक टेक्स्चर मौजूद नहीं है। ऐसा हो गया जैसे बॉल हो, छोटी छोटी महीन सी बॉल हो। तो इस तरह से हवा चलने से उनकी जो टेक्सचरनेस है वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। अब देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको उसमें टेक्सचर चाहिए, बाइंडिंग चीज़ें चाहिए, उसमें यहाँ पर जो है ना स्पाइक चाहिए। तो वो जो क्वालिटी है वो डेज़र्ट में मिलने वाले रेत की होती ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कंस्ट्रक्शन जो इतना सारा कुछ करना है तो उसके लिए वो रेत जो है डेज़र्ट का वो सूटेबल ही नहीं, चाहे वो कितनी ही अमाउंट में क्यों ना हो। भाई भरे पड़े हैं सहारा डेज़र्ट के और अरेबियन पेनिनसुला के डेज़र्ट के या फिर थार रेगिस्तान के। भाई इंडिया में भी तो थार रेगिस्तान है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थार रेगिस्तान का तो जो सैंड है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के मामले में जो रेगिस्तान का जो सैंड होता है वो इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि उसकी इतनी क्वालिटी होती ही नहीं कि कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर जो है ना उससे किया जा सके। उसके अंदर बाइंडिंग नेचर होता ही नहीं। भाई सीमेंट से मिलाना होता है, सरिये से मिलाना होता है, तो उसको जो है ना एक साथ जो है ना जोड़ना पड़ता है उसको जो है ना, ताकि पकड़ मजबूत रहे और इतना ज़्यादा लोड जो पड़ता है वो यहाँ पर वो संभाल सके। लेकिन यहाँ पर जो है
टेक्सचर होता ही नहीं है डेजर्ट के सैंड में, बिल्कुल गोल गोल होता है, सारी की सारी जो चीज़ें होती है बिल्कुल प्लेन होती है उसमें, तो वो जो है ना जुड़ नहीं पाता है और इसी वजह से उसमें जो है ना बाइंडिंग नेचर होता ही नहीं है, जुड़ाव होता ही नहीं है उसमें, जुड़ ही नहीं पाता है वो, इसी वजह से वो सूटेबल ही नहीं होता है। और इसी वजह से यहाँ पर जितना भी कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेत है ना, उसमें यहाँ पर डेजर्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। डेजर्ट का रेट भाई पड़ा है, पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे काम का है ही नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर इसको काम में लेकर आएंगे ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का रोल भी अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सैंड एक्सपोर्टर देश है, जिसने यहाँ पर पिछले साल 273 मिलियन यूएस डॉलर का जो सैंड है वो ग्लोबली एक्सपोर्ट किया था। और उसमें से ये एक बड़ी डेस्टिनेशन थी सऊदी अरब। सऊदी अरब में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैंड जो है ना गया था, और वो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला, क्योंकि वहाँ की जो क्वालिटी होती है बढ़िया होती है और यहाँ पर वो खुद से प्रोड्यूस भी करते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे ना, केन वो क्रेशर होते हैं कि भाई स्टोन क्रेशर में यहाँ पर रेत बनाया जाता है। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थर लेके आते हैं, उनको काटते हैं, पीटते हैं, उनको जो है ना क्रश करते हैं और फिर वो जो है ना कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला जो सैंड होता है वो बनाते हैं क्रश करके। तो इसी तरह की जो इंडस्ट्री है वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छी है, और वहाँ से जो सैंड होता है वो जाता है यहाँ पर कई सारे दूसरे देश में, और सऊदी अरब में भी यहाँ पर जाता है। और सऊदी अरब में यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनके लिए ही यहाँ पर जो सैंड है वो सऊदी अरब में जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सऊदी अरब ही यहाँ पर जो है ना सैंड को इंपोर्ट करता है, बल्कि यहाँ पर उसका जो पड़ोसी देश है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ पर भी सैंड का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको तो पता है, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर, बुर्ज खलीफा वहाँ पर बना हुआ है, और भी बहुत सारी दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। पाम जुमेरा है वहाँ पर, तो उनका कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन वहाँ का जो सैंड है उनके डेजर्ट का वो तो काम का है ही नहीं। तो क्या करते हैं कि वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से ही सैंड को इंपोर्ट कराते हैं, तो ताकि यहाँ पर उनकी जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल की जो नीड है उसको यहाँ पर पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर सऊदी अरब नहीं बल्कि यहाँ पर यूएई और भी बहुत सारे देश है जहाँ पर इतना ज़्यादा डिज़र्ट होने के बावजूद, इतना ज़्यादा रेत होने के बावजूद भी वो दुनिया के दूसरे देशों से जो सैंड है वो इंपोर्ट कराते हैं। अब इसके अलावा सऊदी अरब का जो विज़न 2030 है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है ना वो ज़्यादातर जो है ना हाइड्रोकार्बन के एक्सपोर्ट के ऊपर रिलाय करती है, जैसे क्रूड ऑयल है, गैस है। तो तब जब यहाँ पर वो उसको एक्सपोर्ट करेंगे ना तो ही यहाँ पर उनकी इकोनॉमी चलेगी। उसके अलावा यहाँ पर इकोनॉमी के नाम पर उनके पास ऐसा कुछ खास है नहीं। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना अपना विज़न 2030 बनाया है, जहाँ पर वो क्या करते हैं कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको सस्टेनेबल रखने के लिए, कि भाई कल दिन को अगर जो ऑयल है वो ख़त्म भी हो जाए तो उनकी जो इकोनॉमी है वो चलती रहे। तो उन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के मामले में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निवेश करना शुरू कर दिया। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि नियॉन सिटी का जो आइडिया है कि भाई एक लाइन में सारी चीज़ें चलेगी, इसके आसपास कोई दूसरी सड़क नहीं होगी, रोड नहीं होगा, बस एक रोड होगा, बिल्कुल वो सीधा चलेगा और उसी के आसपास पूरा पूरा शहर बसाया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा रोड है, तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी यहाँ पर जो सैंड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही है, स्काई स्क्रैपर बन रहे हैं, और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो सैंड की जो आवश्यकता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से पूरी हो सकती है। तो क्लियरली देखा जाए तो इतना ज़्यादा सैंड होने के बावजूद भी ये जो देश है वो सैंड को इंपोर्ट करा रहे हैं दूसरे देशों से। और इसका यहाँ मतलब यहाँ पर ये भी है कि दुनिया में सैंड की क्राइसिस भी आ गई है। भाई यहाँ पर आपने देखा होगा कई सारे मामलों में कि भाई नदियों से रेत निकाल लिया जाता है बिना किसी परमिशन के, और उसको यहाँ पर ऐसे बेच दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा यहाँ पर एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, नेचुरल हैबिटेट होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जब रेत कम हो जाएगा तो उनका जो नेचुरल जो पानी का बहाव है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो इससे यहाँ पर नेचुरल जो भी उनकी बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो दुनिया भर में यहाँ पर जो है ना सैंड क्राइसिस चल रही है। कंस्ट्रक्शन लेवल का जो सैंड है वो मिल ही नहीं रहा है ढंग से। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना दुनिया वाले क्या कर रहे हैं कि जहाँ पर अभी पॉसिबिलिटी है वहाँ से सैंड को इंपोर्ट करा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो है ना इनके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई दुनिया भर में सैंड की क्राइसिस है और उसको टैकल करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर जो है ना हमारे पास सैंड अगर कम भी आ रहा है तो हम यहाँ पर कम सैंड में भी काम चला ले, यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पर करना होगा। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है उसको लेकर यहाँ पर जो ना नीतियाँ बनानी होगी, रेगुलेटरी बनानी होगी कि भाई यहाँ पर ऐसा है, तुम यहाँ पर जो ना सैंड के अलावा कोई दूसरा जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करो, ताकि यहाँ पर जो ये चीज़ें चल रही है वो यहाँ पर ऐसा ना हो, और जो नेचुरल जो डाइवर्सिटी है उसको भी यहाँ पर हम प्रिजर्व करके रखें। और जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो नदियों में से निकाला जा रहा है रेत को, उसके ऊपर भी यहाँ पर थोड़ा सा लगाम लगाई जा सके, और रिसोर्स मैनेजमेंट होगा तो ये सब सारी चीज़ें जो करना है वो पॉसिबल भी लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें जो है ना हो सकती है ऐसा। तो आने वाले टाइम में बताएगा कि आगे क्या होता है, ये तो भाई वक्त ही बताएगा। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आपको कोई भी सुझाव देने हो या फिर इसके बारे में कोई भी आपत्तियाँ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, गॉड ब्लेस यू, आर नाउ साइनिंग ऑफ।